Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to InfoPack, and today's video is on identification and correction of errors. अगर एक एल्गोरिदम फेल हो जाता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन तो ये ज़रूरी होता है कि उसके फेल होने की रूट काज को देखा जाए। कभी कभी एल्गोरिदम में लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, जैसे हो सकता है कि जो सोल्यूशन है वो काम तो ठीक कर रहा है लेकिन हमारी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं दे रहा। तो इस तरह के एरर्स को हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। सो आज के लेक्चर में हम 2 टाइप्स ऑफ एरर टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। इन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन क्या है, ट्रेस टेबल, एंड सेकेंड वन इज यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए, तो उसके लिए हमारा क्राइटेरिया होगा कि हम उनकी जो हाइट है स्टूडेंट्स की वो 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के बिटवीन होनी चाहिए। सो टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे और स्टेप नंबर 2 में एक काउंट का वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू 0 है। इस टाइम वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि हमने अभी कोई भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं किया। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, जितनी भी हाइट्स हैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम है ऑल हाइट्स। ऑल हाइट्स के अंदर क्या है, जितनी भी सारी हाइट्स हैं वो स्टोर कर दी। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि इन ऑल हाइट्स में जो स्टेप 3 में जितनी सारी भी हाइट्स पड़ी हुई हैं, एक हाइट को पिक करेंगे फर्स्ट वन को, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, उस हाइट को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, जो क्राइटेरिया एल्गोरिदम में गिवन है। और वो क्राइटेरिया एल्गोरिदम में क्या है कि हाइट जो है वो 144 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए 164 से। अब देखें हाइट में क्या पड़ा हुआ है, सपोज हमने फर्स्ट नंबर जो लिया है वो कौन सा है, 154। एक स्टूडेंट की हाइट 154 है। स्टेप नंबर 3 में से हमने वो सिलेक्ट की, स्टेप नंबर 4 में हाइट के अंदर स्टोर कर दी। अब हाइट में पड़ा हुआ है 154। 154 इज ग्रेटर देन 144, यस कंडीशन इज ट्रू। 154 144 से ग्रेटर है। एंड का क्या मतलब होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर आउटपुट ट्रू होती है। अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक बिट फॉल्स हो जाती है, आउटपुट फॉल्स होती है। तो यहाँ पे देखें हाइट इज ग्रेटर देन 144, ये कंडीशन तो होगी ट्रू। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन कौन सी चेक करनी है कि हाइट शुड बी लेस देन और ग्रेटर टू 164। अब ये कंडीशन भी मीट कर रही है तो फिर क्या होगा, अब देन की कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगी, सेट काउंट टू काउंट +1। अब काउंट में क्या पड़ा हुआ था, स्टेप 2 में अगर हम देखें तो काउंट में 0 था, लेकिन अब काउंट में क्या पड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। और अब कंट्रोल दोबारा से जाएगा, इसने क्या सिलेक्ट करना है, 140 को 140 को सिलेक्ट कर लिया। 140 को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करेंगे अगेन, 140 इज ग्रेटर देन 144, नो कंडीशन इज फॉल्स। अब ये बाकी तो एग्जीक्यूट होनी नहीं है। अब दोबारा से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, मींस ये 140 का जो स्टूडेंट्स है, 140 की हाइट जिस स्टूडेंट की है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। हाइट में दोबारा से क्या नेक्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, 155 को। 155 को चेक करेंगे, वो ग्रेटर होगा 144 से, यस कंडीशन इज ट्रू। अगेन 155 इज लेस देन और इक्वल टू 164, यस कंडीशन इज ट्रू। अब दोनों कंडीशंस मीट हो गई। अब काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। काउंट की वैल्यू में 1 पड़ा हुआ था, मींस हमने 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया था और अब हम इस दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमने 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, 1 को रिजेक्ट किया, और अब ये जो थर्ड स्टूडेंट है ये भी कंडीशंस को मीट करता है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे और अब काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को पिक करना है। नेक्स्ट नंबर इज 164। 164 को पिक किया, कंपेयर करना है 144 से, ग्रेटर है, यस कंडीशन इज ट्रू।
अगेन कंपेयर करना है, लेस देन और इक्वल टू 164, यस इक्वल है, लेस नहीं इक्वल तो है, कंडीशन ट्रू हो गई और फिर काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और इस स्टूडेंट को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगेन इसी तरह ये कंट्रोल मूव करता रहेगा। जब ऑल कंडीशंस को चेक कर लिया जाएगा, स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। अब इस एल्गोरिदम में क्या हुआ कि कुछ ये ऑल स्टूडेंट्स को काउंट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा, मीन्स हमने जो कंडीशन यूज की 144 की तो उसमें 144 भी इंक्लूड था, लेकिन बाय मिस्टेक एल्गोरिदम लिखते हुए, सपोज मैं ये एल्गोरिदम लिख रही थी और मैंने इक्वल का साइन नहीं यूज किया, तो उससे क्या हुआ कि जो 144 जिस स्टूडेंट की हाइट थी वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें किसकी मिस्टेक थी, मीन्स मैं एल्गोरिदम लिख रही हूँ और मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो ये मेरी गलती थी। सिस्टम को इसका नहीं पता, उसने तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सही काम किया, एल्गोरिदम बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है, लेकिन मेरी गलती की वजह से ऑल स्टूडेंट्स को काउंट नहीं कर सका वो। तो यहाँ पे इस एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर, और इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रेस टेबल। सबसे पहले ट्रेस टेबल होता क्या है? ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम्स। किसी भी आप जो हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस एल्गोरिदम, तो इस तरह के एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। किस लिए? टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर्स अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड। एल्गोरिदम जब प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है, इसलिए ट्रेस टेबल को यूज किया जाता है। और अब ट्रेस टेबल कैसा होता है, इसमें मल्टी कॉलम्स होते हैं, मल्टी रो होती हैं, और हर जो कॉलम है वो नेम्स शो करता है डाटा का, और जो रोज हैं वो डाटा की वैल्यूज को शो करती हैं। कॉलम्स को किसको शो करते हैं? नेम्स ऑफ डाटा को, और रो किसको शो करती हैं? वैल्यू ऑफ डाटा को। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास ये एक ट्रेस टेबल है, ओके। अब इस ट्रेस टेबल में देखें, काउंट है, ऑल हाइट्स हैं और हाइट है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इस एल्गोरिदम में 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, काउंट, ऑल हाइट, हाइट। काउंट में हम काउंट करते जाएंगे, हमने कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। ऑल हाइट में जितनी भी हमारे पास हाइट्स हैं वो होंगी, और हाइट में क्या होगा, जो हमने 1 by 1 हाइट सिलेक्ट करनी है कंपेयर करने के लिए। अब स्टेप 1 में देखें, रो में डाटा जाएगा और देखें कॉलम में नेम्स हैं। अब रो में स्टेप 1 में कोई डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी एल्गोरिदम की स्टार्टिंग हुई है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या हुआ कि काउंट की वैल्यू को 0 किया गया है, तो कोई भी डाटा वैल्यू नहीं है। स्टेप 3 में वैल्यूज आई हैं, और वो किस में आई हैं? ऑल हाइट्स में, जितनी भी हाइट्स हैं वो ले ली। अब स्टेप 4 में क्या हुआ, एक फर्स्ट हाइट को उठाया गया, 154 को पिक किया और 154 को अब कंपेयर करना है। तो ये किस में होगा? स्टेप 5 में हुआ। जैसे प्रीवियस एल्गोरिदम में हमने किया कि स्टेप 5 में हमने हाइट को कंपेयर किया, 154 हाइट को पिक किया, पिक करने के बाद उसको कंपेयर किया हमने, और जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमने क्या किया था, काउंट की वैल्यू में 1 कर दिया था। 154 की कंडीशन ट्रू हुई थी और उस काउंट की वैल्यू 1 हो गई थी, तो अब यहाँ पे देखें काउंट की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद स्टेप 4 में क्या हुआ, काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था। उसका रीजन ये था कि जो हमने हाइट सेलेक्ट की थी 140, उसमें क्या हुआ था, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो फिर काउंट की वैल्यू 1 ही रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। उसके बाद स्टेप 4 में अगेन हमने क्या किया, सिलेक्ट किया 155 को सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे अगेन स्टेप 5 में जब कंपेयर किया था तो 155 वाला जो स्टूडेंट था उसकी हाइट भी ट्रू थी, तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया था, तो काउंट की वैल्यू 2 हुई थी। और उसके बाद अगेन क्या किया, स्टेप 4 में दोबारा 164 को पिक किया गया, और उसकी वैल्यू क्या थी, उसने कंडीशंस को मीट किया, ग्रेटर तो था, इक्वल था, और फिर काउंट की वैल्यू 3 कर दी गई। 3 करने के बाद उसके बाद दोबारा से स्टेप 4 पे गया, स्टेप 4, 5, 4, 5, 4, 5 अगेन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने हर हाइट को पिक करना है, कंपेयर करना है, पिक करना है, कंपेयर करना है, तो इसलिए ये 4, 5, 4, 5 स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब जब 144 कंडीशन को 144 हाइट वाले स्टूडेंट को पिक किया, तो यहाँ पे देखें कंडीशन जो है वो
फॉल्स हो गई और काउंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टेप नंबर नेक्स्ट वैल्यू को पिक करें 166 को, तो 166 ग्रेटर तो है 144 से, लेकिन ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, 4 नहीं होगी। सो ये ट्रेस टेबल इस तरह से वर्क करता जाएगा और हमें हमारा एरर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि हमने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट किया और जो एलिमिनेट किए गए, जिन्हें रिजेक्ट किया गया, तो वो किस बेस पे हुए। तो इस तरह से ट्रेस टेबल जो है वो लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। इनवैलिड डाटा टेस्टिंग में क्या होता है कि हम अपने एल्गोरिदम को कोई भी इनवैलिड डाटा देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड जो डाटा इनपुट्स हैं उनको ग्रेसफुली तरीके से हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और उसमें हमसे वो अगर फोन नंबर का बोलते हैं कि फोन नंबर एंटर करो, तो हम फोन नंबर जगह अगर कोई भी अल्फाबेटिकल डाटा एंटर करें तो उसको एरर शो करना चाहिए। सेम लाइक अगर उसने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी है, डेट ऑफ बर्थ में तो आप डिजिट्स आते हैं, लेकिन अगर आपने वहां पे कोई अल्फाबेटिकल डाटा एंटर किया तो फिर उसको इनवैलिड फॉर्मेट का मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए। सो इस टाइप की जो टेस्टिंग है उसका क्या पर्पज होता है कि ये क्वालिटी को इम्प्रूव करती है सोल्यूशन की। मींस अगर सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उसको रॉन्ग डाटा फॉर्मेट दे के एल्गोरिदम को और उसमें टेस्ट करें एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इस लेक्चर की समझ नहीं आई है या कोई भी कंफ्यूजन है आप इसको दोबारा से सुने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।